रोहत अदालत में आया। उसने आज कामरान के खिलाफ सच बोलने का फैसला कर लिया था। अदालत के बाहर खड़ा रोहत पहली बार बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। तभी कामरान उसके पास आया और आहिस्ता आवाज में उसे धमकाने लगा। अगर आज तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारा ये कारोबार, ये गाड़ियां, ये एस्टेट्स, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रोहत की आंखों में एक लम्हे के लिए शदीद बेचैनी नजर आई। मनीषा के चले जाने ने उसके अंदर एक बड़ा खला छोड़ दिया था। हालांकि वो खुद गलत था, लेकिन मनीषा के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। सच बोल दो रोहत, वरना तुम भी कामरान की तरह मिट्टी में मिल जाओगे। अदालत के कमरे के अंदर आवाज लगती है। विटनेस रोहत। रोहत आगे बढ़ता है। पूरा हाल उसकी तरफ देख रहा होता है। शहर की वकील बनीश सबसे पहले कामरान के नौकर से सवालात शुरू करती है। एक एक करके नौकर अपने बयान बदलते जाते हैं। किसी का जवाब एक दूसरे से मिलता था और किसी का जवाब बिल्कुल उल्टा निकलता था। जब बनीश रोहत की तरफ देखकर पूछती है, अब आप बताइए इस रात क्या हुआ था, तो रोहत अपनी खामोशी तोड़ देता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं वहां मौजूद था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा, कामरान शहर के साथ वो सब कर चुका था। मेरे देर से पहुंचने की वजह से शहर अकेली थी। इस रात जो कुछ हुआ वो सब कामरान ने किया था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पूरा कोर्ट रूम एकदम हलकर रह जाता है। कामरान की आंखों में गुस्से की लाल चमक भर जाती है। तो भी बेईमान निकला रोहत। वो चीखता है, लेकिन जज उसे खामोश रहने का हुक्म देते हैं। इसी वक्त एसपी जोहिब अपनी फाइल खोलते हैं। वो बताते हैं कि कामरान की तरफ से पेश की गई पहली कॉल हिस्ट्री झूठी थी। ये असल कॉल रिकॉर्ड है, जिनसे साबित होता है कि उसके नौकर वहां मौजूद ही नहीं थे। साथ ही ये भी साबित हो जाता है कि कामरान ने इंस्पेक्टर शफिया को बड़ी रकम दी ताकि सारे सबूत छिपाए जा सकें। जज तमाम सबूत देखकर गुस्से में फैसला सुना देते हैं। कामरान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है। पुलिस फौरन कामरान को गिरफ्तार कर लेती है। कामरान नेम बेहोशी की हालत में दोनों हाथ जोड़कर शहर की तरफ देखता है और माफी मांगता है कि वो गलत था और ये सब उसने गुस्से और पैसों में किया था। लेकिन शहर तेजी से मना मोड़कर कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है। वकील बुखारी को झूठी गवाही देने और सबूत छिपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुना दी जाती है। इंस्पेक्टर शफिया को पुलिस डिपार्टमेंट से मुअत्तल कर दिया जाता है। कामरान को ले जाया जाता है। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है। जैसे ही शहर अदालत के बाहर आती है, आली मिठाई का डब्बा लेकर उसके सामने आ जाता है। आली मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे पूरा यकीन था कि शहर ही जीतेगी, क्योंकि एसपी जोहेब और बनीश ने पहले ही बता दिया था कि उसके पास सबूत बहुत मजबूत हैं। आली शहर की हिम्मत को देखकर खुद भी हैरान होता है। मनीषा शहर के पास आती है और उसे अकेला न रहने का मशूरा देती है। वो कहती है कि जिंदगी बहुत लंबी होती है और शहर को दोबारा आली से शादी कर लेनी चाहिए। शहर पहले खामोश रहती है, फिर आहिस्ता से सर झुका देती है और अपनी रिजा जाहिर कर देती है। आली की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। घर सादगी से सजा होता है। सफेद लाइट्स लगी होती हैं, फूलों की खुशबू फैली होती है और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं। सहर बिन्त आजाज आली बिन जाफर से निकाह की हामी भर लेती है। दोनों की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ती है।